हाय, दिस इज त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ बड़ा आइडिया के इस पेज पे। बड़ा आइडिया जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सेल्स, मार्केटिंग और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट शेयर किए जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जाएंगे या डिस्कशन करेंगे जो कि बिजनेस वर्ल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहा जाए तो बिजनेस के लिए हार्ट ऑफ द बिजनेस है। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है व्हाई एड्स आर इम्पॉर्टेंट। एड्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाई एड्स आर इम्पॉर्टेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एड्स क्या होता है। सो एन एडवर्टीजमेंट इज अ मैसेज टू कम्युनिकेट द बेनिफिट्स ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट टू इट्स टारगेट कस्टमर विद द इंटेंशन टू अट्रैक्ट द बायर टू बाई द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक एडवर्टीजमेंट एक मैसेज होता है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस और टारगेट कस्टमर के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है ताकि वो टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए, ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विस को परचेस कर पाए, मीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हो गया व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट। तो जैसा कि आप समझ गए कि एडवर्टीजमेंट एक मैसेज होता है जो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है। तो अब आगे व्हाई एड्स आर इम्पॉर्टेंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लोग परचेस क्यों करते हैं। लोग परचेस 3 चीज़ों पर करते हैं। पहली चीज़ कस्टमर, ये अपने सबसे पहले क्या होता है कि कस्टमर की नीड, फर्स्ट चीज़ कस्टमर की नीड के ऊपर में वो परचेस करते हैं। सेकंड चीज़ ट्रस्ट के ऊपर में। थर्ड चीज़ वो आइडेंटिटी के ऊपर में, जिसको जानते हैं, जिसको समझते हैं, उसी के ऊपर में वो परचेस करते हैं। तो अब ये 3 चीज़ आ गई, एक तो नीड हो गया, एक ट्रस्ट हो गया, एक आइडेंटिटी हो गई। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप परचेस करने चाहेंगे, अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और मैं एक अननोन पर्सन आपके पास आता है जिसे आप जानते नहीं, वो अगर आपको एक फ़ोन बेचता है तो क्या आप वो फ़ोन खरीदोगे? तो ये इसका आंसर आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर और डिस्कशन कर पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो व्हाई एड्स आर इम्पॉर्टेंट। तो एक ऐड क्या क्या करता है? सबसे पहली चीज़, एक ऐड अवेयरनेस क्रिएट करता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट करती है। तो क्या होता है, सबसे पहले जब प्रोडक्ट होता है उसको परचेस, मतलब एक एडवर्टीजमेंट करने के बाद लोगों तक, उनके टारगेट कस्टमर तक उनकी पहचान जाती है, उनके बारे में पता चलता है, उनके बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। सेकेंड, वो जब अपने बेनिफिट्स के साथ कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उससे होता क्या है, उसके अंदर एक नीड क्रिएट होती है। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ आपको, एक मोबाइल मेरे पास है जिसका 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक मोबाइल जिसकी ज़रूरत है फ़ोन करने की, एक कैमरा जिससे मैं अच्छी फ़ोटो क्लिक्स कर सकता हूँ। अभी मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने से एक मोबाइल आता है, एक एडवर्टीज़मेंट में देखता हूँ जस्ट उसके बाद, जहाँ पे दिखता है MI 10 Pro 108 मेगापिक्सल कैमरा, वर्ल्ड फर्स्ट कैमरा जो 108 मेगापिक्सल का है। इससे आप बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हैं, बहुत ही हाई जूम है इसके अंदर में, बहुत सारी क्वालिटीज़ और बेनिफिट्स के बारे में मुझे बताया जाता है। जबकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मेरे अंदर एक इंटरेस्ट आता है कि मेरे पास वो फ़ोन हो, क्योंकि वो मुझे नीड क्रिएट किया, वो मुझे मेरे अंदर में एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, इंटरेस्ट की मेरे पास फ़ोन हो, एक स्टेटस के लिए मैं फ़ोन लेना चाहता हूँ। अब मेरे अंदर अगर इंटरेस्ट और नीड क्रिएट हो गया, अब मैं करता हूँ क्या, मैं ट्रस्ट के ऊपर जाता हूँ, मैं ब्रांड के ऊपर देखता हूँ, उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो ट्रस्ट का लेवल क्या है, उनको हम पहचानते हैं कि नहीं, उनकी एक ब्रांड आइडेंटिटी क्या है। तो वो सारी चीज़ें एड्स के थ्रू ही डेवलप होती हैं। तो उस ऐड के थ्रू हम फिर उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद हमें 2-3 फ़ोन दिखते हैं, लेकिन हम अभी क्या है, हमारे पास उस चीज़ का ऐड हुआ 108 मेगापिक्सल, वो एक डिफ्रेंशिएट कर दिया और हम ट्रस्ट आइडेंटिटी के ऊपर में हम वो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। तो परचेस किया, परचेस करने के बाद क्या हुआ, हर एक कंपनी, बड़ा बिजनेस या कुछ भी हो, छोटा बिजनेस, हर एक चीज़ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है और उस सेल्स के थ्रू कंपनी के अंदर रेवेन्यू गया और रेवेन्यू से वो ग्रो किया। तो ये एक तरह से एक साइकिल्स के ऊपर चलती है। सबसे पहले कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद एडवर्टीजमेंट क्रिएट करती है, एडवर्टीजमेंट से ट्रस्ट क्रिएट होता है, ब्रांड आइडेंटिटी होती है, अवेयरनेस क्रिएट होता है, एंड देन उसके ऊपर सेल्स होता है और सेल्स से रेवेन्यू आता है जो कि कंपनी के पास जाता है। उस रेवेन्यू से फिर एक नया ऐड बनाया जाता है। तो इट्स लाइक साइकिल। सो एक कंपनी को ग्रो करने के लिए, एक कंपनी को सर्वाइव करने के लिए एड्स बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप समझ पा रहे हो, क्योंकि सेल्स ज़रूरी है, सेल्स के लिए एड्स ज़रूरी है। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से पूरी चीज़ों को रिपीट करता हूँ
एक ऐड क्या है, एक ऐड एक मैसेज है एक प्रोडक्ट और टारगेट कस्टमर के बीच में, उनके बेनिफिट्स को लेके, ताकि वो कस्टमर के बीच में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, नीड क्रिएट कर पाए, ट्रस्ट कर पाए और एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर पाए। और इन सब चीज़ों का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो होता है सेल्स, और सेल्स होगा तो कंपनी ग्रो करेगी। तो इन सारी चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि वाई एड्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आप मुझे ये बताएं कमेंट करके कि आपको इस टॉपिक से, इस वीडियो से कितना बेनिफिट हुआ और आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊं, आपका कुछ अगर क्वेरीज होगी तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू।